नमस्ते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाफ कॉलर नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसके लिए फैब्रिक को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को कट करेंगे और बैक वाले पार्ट को अलग से कट करेंगे। तो शोल्डर का हाफ मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है 6.5 इंच पे, और हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग के लिए। और उसी के बराबर हमें आर्म होल को भी मार्क कर देना है, यानी 7 इंच ही मैंने आर्म होल लिया है। तो यहाँ पर हम 7 इंच पे मार्क कर देंगे आर्म होल का। इस वीडियो में मैं आपको पूरी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ नेक वाला पार्ट बताऊंगी। तो बाकी की जो मार्किंग है वो हम नॉर्मल कुर्ती में जिस तरह से करते हैं उसी तरह से आपको कर देनी है। नेक वाली साइड पे हम 3.25 इंच पे मार्क करेंगे और हाफ इंच हमें शोल्डर को डाउन कर देना है। 3.25 इंच जो हमने मार्क किया है वो हमारे नेक की मार्किंग नहीं है, वहाँ तक हमें सिर्फ शोल्डर को डाउन कर देना है। अब हमें आर्म होल का सेंटर निकालना है। सेंटर से हमें हाफ इंच अंदर की ओर आना है इस तरह से, और फ्रंट के आर्म होल का हमें शेप दे देना है। नेक की मार्किंग एंड कटिंग हम बाद में आगे करेंगे। तो जो मार्किंग हमने की है हम उसको कट कर देंगे इस तरह से। अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। ऊपर की और हमें 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर देना है और एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। जो 1 इंच मार्क किया है उसके नीचे हमें इस पार्ट को रखना है। तो देखिए जो बैक वाला पार्ट रहेगा वो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि कॉलर वाली जो कुर्ती हम बनाते हैं तो उसका नेक जो है वो आगे आ जाता है, इसलिए हमें बैक में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब हम फ्रंट के आधार पर ही आर्म होल का मार्क कर देंगे और यहाँ पर हम बैक के आर्म होल का शेप दे देंगे। ठीक नेक वाले मार्क पे हमें 3.25 इंच पे मार्क करना है और हाफ इंच यहाँ पर भी हमें शोल्डर को डाउन कर देना है और इसे कट कर देंगे। अब हम बैक के नेक की मार्किंग करेंगे। तो चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच और गहराई हमें रखनी है 1 इंच पे, और इस तरह से बैक नेक का पार्ट हमें कट कर देना है। अब हम फ्रंट के नेक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। मैंने गले की चौड़ाई रखी है 3 इंच और जो गहराई मैंने रखी है वो 6.5 इंच रखी है, और इसी मार्किंग के आधार पर हमें इस तरह से एक बॉक्स बना देना है। अब हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं हल्का सा कर्व में वी शेप ड्रॉ कर रही हूँ और 1 इंच जो है हमें बाहर की ओर एक्स्ट्रा लेना है। अब हम इस मार्किंग के आधार पर नेक की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमें नेक को फैब्रिक पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ हमारा नेक कट हो गया है। तो मैंने नेक को फैब्रिक पे पेस्ट कर दिया है और साइड की जो किनारी है उसे भी फोल्ड कर दिया है। अब हम नेक को फोल्ड करेंगे और इस तरह कट लगाकर इसका सेंटर मार्क कर देंगे। ये कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट है और यहाँ पर भी मैंने सेंटर मार्क कर लिया है कुर्ती का। तो नेक को हमें कुर्ती के ऊपर इस तरह से रखना है और सेंटर में एक स्टिच लगा देना है ताकि हमारा जो गला है वो हिले नहीं। आप चाहे तो पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं इसे। अब नेक के ऊपर मैंने 3 इंच एंड 1 लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिया है और इस तरह से मार्क कर दिया है। ये स्मॉल साइज़ के लिए है। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं या मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 3.25 इंच या 3.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। और जो मार्क किया है हमने उसी के नीचे से हमें कैनवास के बिल्कुल बाजू बाजू में स्टिच लगाना है। हमें कैनवास के ऊपर बिल्कुल भी स्टिच को नहीं आने देना है, और जैसे ही ये निशान आएगा यहाँ पर हमें सिलाई को लॉक कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ स्टिच लगा दिया है। अब हमें हल्का सा फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से नेक को कट कर देना है। कटिंग करने के बाद जो निशान हमने लगाया है वहाँ पर हमें सीधा इस तरह से कट लगाना है और नीचे की ओर भी हमें कुछ कट्स लगा देने हैं इस तरह से। अब हम इसे फोल्ड करके सीधा कर देना है। तो इस तरह से हमारा नेक बन गया है और इसके ऊपर अब हम एक स्टॉप स्टिच लगा देंगे। तो सिलाई हमें ऊपर से ही लगानी है इस तरह।
तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ऊपर से हमें उसे कट कर देना है। मैं इस सिलाई के पास में 0.25 छोड़ के एक और स्टिच लगाने वाली हूँ। अगर आप चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से हमारा नेक बन गया है। अब हम शोल्डर को जोड़ लेंगे। शोल्डर को जोड़ने के बाद हमें बैक वाले पार्ट को इस तरह से पकड़ना है और बैक वाले पार्ट का सेंटर भी हमें मार्क कर देना है। यहाँ पर हम एकदम छोटा सा कट लगाएंगे। आप चाहे तो पेन की हेल्प से भी मार्क कर सकते हैं इसका सेंटर, क्योंकि हमें स्टिचिंग के लिए कपड़ा चाहिए होता है, इसलिए आपको ज़्यादा कट नहीं करना है। हमें इस तरह से इसे फोल्ड करके रखना है और जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है वहाँ से हम इस तरह से कॉलर का नाप लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 6 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कैनवास लिया है, उसे डबल फोल्ड करके रखा है। 6 इंच पे एक मार्क करेंगे और हाफ इंच ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ से हमें हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ कर देना है। इसके बाद हम इसे दोबारा मेजर करेंगे क्योंकि ये हल्का सा कर्व हो गया है। तो देखिए ये सिर्फ एक लाइन ही पीछे की ओर आ रहा है, तो वहाँ पर हम मार्क कर देंगे इस तरह 6 इंच पे। और इस कॉलर की जो चौड़ाई है मैंने 1 इंच रखी है, तो 1 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे और आगे की ओर हल्की सी हम इसे गोलाई दे देंगे। तो हमारा कॉलर मार्क हो गया है। अब हम इसे कट कर देंगे। तो कॉलर को कट करने के बाद हमें फैब्रिक को उल्टा रख के इसके ऊपर इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। अब नीचे जो स्ट्रेट वाली साइड है वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। सिर्फ थोड़ा ही फैब्रिक रखना है और इस फैब्रिक को भी हमें इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हमें स्टिच लगा देना है। अब हमें इसी के बराबर एक और फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है और साइड से हमें सिलाई को लॉक करते हुए कैनवास के बिल्कुल बाजू बाजू में हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है और एंड में भी हमें सिलाई को लॉक कर देना है। अब जहाँ सिलाई लगाई है वहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। बिल्कुल ही कम फैब्रिक रखना है हमें और नीचे से भी हम फैब्रिक को कट कर देंगे। सिर्फ थोड़ा सा फैब्रिक हमें रखना है स्टिचिंग के लिए और ऊपर से जो कट किया था वहाँ से हमें कुछ कट्स लगा देने हैं इस तरह से और इसे सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद आप चाहे तो सिर्फ प्रेस भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब हमें इसे फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर आप चॉक या पेन की हेल्प से सेंटर मार्क कर सकते हैं। हमें यहाँ से कट नहीं लगाना है क्योंकि कम फैब्रिक होगा और हमें स्टिचिंग के लिए फैब्रिक की ज़रूरत होगी। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर भी इस तरह से मार्क कर देंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमें स्टिचिंग में कितना फैब्रिक पकड़ना है। तो कुर्ती को मैंने इस तरह से सीधा रखा है और सेंटर से हमें दोनों ही साइड में इस तरह से कॉलर को स्टिच करते जाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सेंटर में रखा है और अब हमें इसे सिल देना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उतना ही हमें फैब्रिक को सिलाई में पकड़ना है और इसी तरह से मैं दूसरी साइड में भी इसे स्टिच कर दूंगी। मैं यहाँ पर अंदर वाली साइड में कॉलर को तुरपाई से स्टिच करने वाली हूँ। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको कुर्ती को उल्टा रखना है, फिर कॉलर को अटैच करना है और ऊपर की ओर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से देखिए जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे अंदर की ओर धकेलते हुए मैं यहाँ तुरपाई लगा दूँगी और इस तरह से हमारा जो कॉलर है वो बन के रेडी है।